हेलो फ्रेंड, मैं आदाब सर डीएल एकेडमी की तरफ से फिर से एक बार मैथ क्लास लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो मैथ क्लास है वो चैप्टर 5 के में हमने ये समझा कि हाई ऑर्डर इक्वेशनों को कैसे हल किया जाता है, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि उसका CF और PI कैसे निकाला जाता है। उनमें अलग अलग PI निकालने का तरीका होता है, जिसके हमने लगभग अधिक से सवालों को बता रहे हैं कि आपको समझने में आसानी है। उससे पहले फ्रेंड हम जानते हैं, जहां तक उम्मीद है कि आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और क्लास को आगे लेकर चलते रहिए सही। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक सवाल जो अभी तक छूटी हुई है उस सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। कि सवाल तो है बहुत छोटा ही, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो कोई भी चीज छूटेगा नहीं, लगातार आपको क्लास मिलता जाएगा, एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे सवाल हमारा ये है, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। लगभग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल हो, चाहे जो भी सवाल हो, आपको सब एक से एक सवाल आपको मिलेंगे, जिससे कि आपके उस मैथ के उस पॉइंट का हर चीज दिमाग खोल देगा, जैसे कि आप सवाल को समझ सकें। ठीक है, आइए सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल लिखिए dq/dx³ माइनस y बराबर 1 + e⁻x का होल स्क्वायर। अभी तक मैंने ये देखा था कि e⁻x का अगर मुझे PI निकालना होता है, क्योंकि CF निकालने का तरीका तो हमारा एक ही है, वो कोई भी सवाल किसी भी टाइप का होगा, हमारा PI उससे मतलब नहीं है, मतलब हमारा इससे होता है, क्योंकि हम CF जो है इससे ही निकालते हैं। तो हमें CF हमारा निकालने का एक ही तरीका होता है, यम का मान निकालते हैं। यम का मान निकालने के बाद उसकी 4 शर्तें हैं कि वह वास्तविक है कि समान है, वास्तविक है कि असमान है, काल्पनिक है, करड़ी है। उस टाइप के सवालों को हमने आपको बता दिया, जैसा कि उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन या फिर सवाल लगा लिए होंगे। ठीक है, जो लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि हमने लगातार पिछले क्लास में सभी वीडियो पढ़ा दिया हुआ है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि कैसे इनकम निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। तो आप एक बार फिर से वीडियो को फिर से स्टार्ट से देख लीजिए, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल हमारा ये है, अब इसको कैसे हल किया जाए ये बात पड़ती है। जब सवाल इस साइड राइट साइड में, अभी तक मैंने ऐसा कोई भी सवाल नहीं देखा है, तो जब भी कोई स्क्वायर हो, क्यूब है, तो पहले आपका काम होना चाहिए कि इसको पहले खोल दें। ये आपको यहां नहीं दिख रहा है, ये चीजें ऐसे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, ठीक है, स्क्वायर है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर खोल देंगे। चलिए देखते हैं, d³ माइनस y बराबर a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2 × 1 × e⁻x क्या मिलेगा, e⁻x मिलेगा, मतलब 2e⁻x मिलेगा। सही है। इस साइड हम क्या करते हैं, जितने भी सवाल है क्या करते हैं, कैपिटल D में चेंज करना होता है। तो हमारा हो जाएगा d³ माइनस y बराबर 1 + e⁻2x अब प्लस 2e⁻x होगा। सही है। अब इसमें y कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, d³ माइनस 1 y बराबर 1 + e⁻2x अब प्लस 2e⁻x हो गया। ठीक है, CF कैसे निकालते हैं, तो CF निकालना हम जानते हैं, यही जो y कॉमन लेने के बाद जो कोष्टक में आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ये हमारा FD है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम PI निकालते हैं। कैसे, तो लिखते हैं हम सहायक समीकरण से। क्या लिखते हैं, सहायक समीकरण से। ठीक है, जब सहायक समीकरण लिखते हैं तो क्या करना होता है, जहां जहां D है वहां M लिखते हैं। तो m³ माइनस 1 बराबर 0 होगा। अब यहां से हम का मान कैसे निकालेंगे, तो यहां पर 1 का भी क्यूब कर सकते हैं ना, तो ये a³ माइनस b³ होगा। तो a³ माइनस b³ फार्मूला क्या होता है बताइए, a³ माइनस b³ फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे में a² प्लस ab प्लस क्या होता है, b²। ये फार्मूला होता है। तो हमारा a का मान कितना है, a का मान m, अब b का मान कितना है, 1 है, तो भर देंगे तो क्या मिलेगा, m माइनस 1, ठीक है, m माइनस 1, सही है, m माइनस 1। दूसरे में क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं और नीचे लिख दे रहे हैं इसको हम, क्या मिलेगा, m माइनस 1
एक क्वेश्चन ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो यम का स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस ए बी, तो 1 इंटू यम क्या होगा, यम बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से जब m माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो m का मान तो 1 निकल जाएगा, चलिए यहां से m का मान a निकल जाएगा। यहां पर आते हैं, जो हमारा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बराबर 0 है, यहां से m का मान कैसे निकालेंगे, तो जब मुझे यहां से m का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, वही श्रीधराचार्य के नियम से। क्या होता है, अगर हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप का कोई रहेगा, ऐसे रूप में रहेगा, और मुझे x का मान निकालना है, तो किस तरह करना होगा, बताइए किस तरह करना होगा, ये ध्यान देते हैं। तो यहां पर a का मान कितना मानेंगे, a का मान हम कितना मानेंगे, यहां मानेंगे 1, b का मान यहां कितना मानेंगे 1, और c का मान भी क्या होगा 1। इसका मतलब a का मान हमारा हुआ 1, b का मान भी हुआ 1, और c का मान भी कितना हमारा 1 हो गया। तो श्रीधराचार्य का नियम कहता है कि अगर आपको x का मान निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होता है 2a। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। तो चीजें हमने a b c का मान निकाल लिए हैं, तो मान को यहां रख देते हैं। उसके बाद x नहीं, हमें m का मान निकालना है, तो कह सकते हैं m बराबर -1, b का मान क्या है 1 है, प्लस माइनस करड़ी में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1 ही होगा, -4 इंटू a इंटू सी, a का मान भी 1 c का मान भी 1, तो कह सकते हैं 1 इंटू 1 अपान 2, a का मान कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हल करते हैं। तो यम बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, अरे यम बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, -1 प्लस माइनस 1 गुणे -4 तो -3, और 3 तो बाहर निकलेगा नहीं कड़ी से, लेकिन माइनस कड़ी 1 का मान i होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि कड़ी में 3i अपान क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर देंगे, तो अलग करेंगे तो क्या होगा -1/2, अब प्लस माइनस क्या होगा, कड़ी में 3/2 i हो जाएगा। जैसा कि ये सेम टू सेम सवाल अभी इससे पिछले क्लास में हमने सवाल लगवाया था कि m का मान इतना आया था, तो CF कैसे निकाले थे, फिर भी हम लगा दे रहे हैं कि CF कैसे निकालना होता है, देख लीजिए। तो इसका मतलब m का मान कितना आया, एक तो हमारा 1 आया था पहले, और एक हमारा ये आ गया, तो -1/2 प्लस माइनस कड़ी में 3/2 i आ गया। सही है, तो अब बताइए इसका CF कैसे होगा, इसका CF क्या होगा, तो CF हमारा क्या होता है बताइए, तो CF होता है क्या, इसको मानेंगे एक कांस्टेंट, ये इनसे अलग है, तो इसके लिए कांस्टेंट क्या होगा C1, तो C1 e के घात में क्या होगा 1x, तो हो गया 1x प्लस, अब इसकी बारी है, तो इसकी बारी कैसे करते रहे हैं, इसकी बारी में हम यहाँ इसको लगा दे रहे हैं, इसको समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर यम का मान हमारा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा रूप का रहता है, तो हमारा CF क्या होता है बताइए, तो CF हमारा होता है e के पावर अल्फा x कोष्टक में a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x, ये हमारा होता है। ठीक है, इस कंडीशन हमारा ये होता है। तो अल्फा और बीटा ये हमारा हो गया। अल्फा किसको मानना, जो वास्तविक होता है, तो यहां पर हम इसको मिलाए हैं, तो अल्फा का मान हमारा ये निकलेगा और बीटा का मान हमारा ये निकलेगा, क्योंकि आई के साथ आई लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा CF जो होगा वो क्या होगा, इधर इसको लिख दे रहे हैं CF को, CF हम इधर लिख रहे हैं, CF हमारा क्या होगा, तो CF जो हमारा होगा वो होगा यम, ये इसके लिए कांस्टेंट 1 होगा, तो C1 e के पावर में क्या होगा 1x प्लस, इसके बारे में बात सेम टू सेम ये इसी रूप का है, तो अल्फा का मान -1/2, बीटा का मान कड़ी में 3/2 यहां पे रख देना है, तो e के पावर ये ना है माइनस, अल्फा का मान रखना है ना, तो अल्फा का मान -1/2 तो x/2 होगा, कोष्टक में क्या है a, तो a cos, यहां पर क्या रहा बीटा, तो बीटा का मान है कितना, कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2x, अब प्लस b साइन बीटा का मान क्या, कड़ी में 3/2x, ये हमारा CF हो जाएगा, ये हमारा CF हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें जो हमने बताया हुआ m का मान निकालकर उसके जितने भी टाइप हैं उसी टाइप में बस मान को भर देना है। ये अभी क्या निकला, CF निकला, अभी कौन बचा है PI निकालना। आइए देखते हैं PI कैसे निकालते हैं।
पी आई कैसे निकालते देख लेते हैं, ठीक है। पी आई कैसे निकालना होता है ये देख लेते हैं। यहां बात करते हैं पी आई की। पी आई हमारा क्या था, ये चीजें देख लेते हैं थोड़ा सा। देखते हैं, ठीक है। तो अब हम पी आई निकालना जानते हैं, कैसे पी आई निकालें, इसको मिटा दे रहे हैं, आप सब चीज नोट कर लीजिएगा, चीजें हमने सब लिख दे रहे हैं बार बार इसे। अब पी आई कैसे निकालते हैं देखते हैं। पी आई क्या होता है फॉर्मूला हमारा, पी आई का फॉर्मूला होता है एक्स बटे एफ डी। एक्स बटे क्या होता है एफ डी। एक्स का मान क्या होता है, इस साइड जो लिखा होता है एक्स कहते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर 2x अब प्लस 2e के पावर x बटे एफ डी किसे कहेंगे, जो y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेंगे, उसके बाद जो बचता है वही हमारा एफ डी कहलाता है, मतलब डी क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ये सब एलिमेंट 3 है, 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, सबको अलग अलग हल करिए, सबको अलग अलग हल करिए। तो हम सबको पहले अलग कर दे रहे हैं, तो अलग करेंगे तो 1/, क्या मिलेगा, डी क्यूब माइनस 1 मिलेगा, प्लस इसको जब अलग करेंगे तो e के पावर 2x बटे डी क्यूब माइनस 1 हो गया, प्लस इसको जब अलग करेंगे तो 2 इंटू ई के पावर x अपान डी क्यूब माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब मुझे यहां पे इसका पी आई निकालना है, तो चूंकि मुझे पता है कि हम e के पावर x वाले का पी आई कैसे निकालते हैं, जहां जहां d है वहां वहां x का गुणांक भरते हैं, तो x का गुणांक यहां भर देंगे और यहां भर देंगे। लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा देखा ही नहीं जो 1 का करता हो, ऐसा मैंने अभी कोई देखा ही नहीं सवाल जो 1 का करता हो। अब तो अगर 1 है तो 1 को तो हम कोई देखे ही नहीं है, ना ये साइन कॉस में आएगा ना ये x में आएगा, तब तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, e के पावर 0x लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि किसी घात 0 का मान तो 1 होता ही है ना। 1 को हम e के पावर 0x लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 किसी घात 0 का मान 1 होता है, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं e के पावर 0x अपान डी क्यूब माइनस 1 प्लस e के पावर 2x अपान डी क्यूब माइनस 1 अब प्लस 2 इंटू ई के पावर x अपान डी क्यूब माइनस 1, ऐसा लिख सकता है ना। अब तो ये तरीका तो हम जानते हैं ना, ये तरीका तो हम जानते ही हैं। तो अब जब सब देख रहे हैं तीनों क्या है, e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x, तो e के पावर x वाले का पी आई कैसे निकालते हैं, तो उसके बटे में नीचे जहां जहां d होगा वहां वहां पे क्या करते हैं, e के पावर x के गुणांक को भरते हैं, गुणांक को भरते हैं। जैसे अगर 2x लिखा है तो हम क्या बोल दें कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक कितना है 2, x का गुणांक क्या है 2, जो उसके साथ में लगा रहा है उसको क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है, वो उसका गुणांक कहलाता है, ठीक है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहां पर x का गुणांक क्या है 0, तो जहां d क्या भरना है 0 भरना है, तो 0 का क्यूब, इसका मतलब e के पावर 0x बटे 0 का क्यूब क्या होगा 0 माइनस 1, सही है। प्लस ये भी e के पावर x वाला है, तो जहां जहां d गुणांक भरेंगे ना, तो जहां d गुणांक क्या, x का गुणांक कितना है 2 है, तो जहां d क्या भरेंगे 2 भरेंगे, तो e के पावर 2x तो 2 भरेंगे, 2 का क्यूब कितना 8, तो 8 माइनस 1 प्लस 2 इंटू यहां भी d है, तो यहां x का गुणांक 1 है ना, तो 1 भरेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 1 भरेंगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0। जब 0 होगा तो हमने क्या बताया कि जब भी सवालों में चाहे e के पावर x वाला हो, चाहे tan cos sin और cos हो, अगर 0 होता है तो क्या करना है, x से गुणा करना है और नीचे वाले का कैपिटल D के सापेक्ष अवकलन करना है। यदि आपको कैपिटल D से दिक्कत लग रहा हो तो उसे क्या मानिए, x मानिए। तो x पावर n का अवकलन क्या होता है, तो घात में घात पहले घात में से 1 घट जाएगा, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। अब इसको सिंपल कर लेंगे, इसको तो हल कर लेंगे सिंपल रूप से, ठीक है। तो पी आई बराबर क्या हुआ देखते हैं, पी आई बराबर हमारे क्या मिले वो देख लेते हैं। तो पी आई बराबर ये -1 होगा और e के पावर 0, इसको फिर मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, तो 1 अपान -1 क्या मिला -1 मिला, प्लस ये 8 में से कितना 7 हो गया, तो लिखते हैं e के पावर 2x बटे 7 हो गया, प्लस यहां पर फिर d आ गया ना, तो फिर वही काम करेंगे क्या, जहां पर d है जब तक d खत्म नहीं होगा तब तक हम मानेंगे नहीं और तब तक हमारा पी आई निकलेगा नहीं। तो जहां d है वहां x का गुणांक कितना 1, फिर रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 क्या हुआ 3 मिला ना, तो हम कह सकते हैं कि 2x बटे 3 था ही,
ई के पावर एक्स में मिल गया। तो ये इसका पी आई हो गया और ये हमारा पी आई हो गया, ठीक है, और ये हमारा सी एफ हो गए। दोनों क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो लिख देंगे कि हल क्या है हमारा, इस सवाल का हल क्या है हमारा, ये लिख देंगे हम हल, सॉल्यूशन। हल क्या है, तो हल लिख देंगे y बराबर क्या होता है सी एफ प्लस क्या होते हैं पी आई होते हैं। तो y बराबर सी एफ का मान, सी एफ का मान ये था क्या, c1 e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स बाई टू, कोष्टक में a cos करड़ी में 3/2x प्लस b साइन करड़ी में 3/2x। ये हमारा क्या था, CF था, मैंने ये हमने CF निकाला था, प्लस PI। तो प्लस PI कितना है हमारा, -1 प्लस e के पावर 2x बटे 7 प्लस 2x e के पावर x अपान क्या होगा 3। ये है हमारा इस सवाल का हल निकल जाएगा, ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो इस तरह से कोई भी सवाल होगा इस हाई ऑर्डर इक्वेशन का, सबका एकदम आसानी से करिए CF और PI, CF और PI। जितना आप इस सवालों को लगाएंगे उतना ही आपको लगाने में उतना ही मजा आएगा और आपको चीजें उतनी इंटरेस्टिंग होगी कि चीजें हाँ अब कुछ लग रहा है कि हम कुछ अलग से मैथ पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो मैथ पढ़ा वो इंटर 11 का मैथ था, फर्स्ट ईयर का मैथ था, जिसमें अवकलन समाकलन के बारे में बस पढ़ा मैंने। अब जो पढ़ने वाले हैं वो उसके एक्स्ट्रा, उसके उपयोग, उनकी चीजें कहां रखी गई हैं, किसके लिए बनाया गया है, वो चीजें अब पढ़ रहे हैं आप। तो अगर आप मैथ में थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे या नहीं भी होंगे तो क्लास में मेरे लगातार बने रहिए, आपको इंटरेस्ट खुद ही जग जाएगा और चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको सवाल समझ में आ रहा है और कुछ स्टूडेंट जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे जो लगातार सिर्फ पढ़ रहे हैं लेकिन वो कुछ पूछ नहीं रहे हैं, तो ये गलत बात है। आपको थोड़ी भी डाउट है आप लगातार मुझसे पूछते जाइए, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए और आप अच्छा कर सके एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं। अब ये टाइप हो गया, अभी तक हमारे कौन कौन से हो गए हैं, ई के पावर एक्स का हमने बता दिया। इसके जितने भी टाइप थे, जीरो वाले, नहीं जीरो वाले, सब इसमें हो भी गए। इससे पहले जो हुए छोड़ दीजिए, इसमें सब हो गए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स कॉस एक्स का हो गया, सिंपल रूप से कैसे करते हैं तब भी हो गया, अगर जीरो हो रहा है तब भी हो रहा है। मतलब हर टाइप का सवाल आपको हम बताते जा रहे हैं जिससे आपको एक भी परेशानी ना हो। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा बचा है, यक्स वाला। अभी में कौन सा बचा है, यक्स वाला बचा हुआ है हमारा। ठीक है, यक्स वाला बचा हुआ है हमारा कि उसमें उसको कैसे हमें हल करना है। चलिए आते हैं एक्स वाले सवाल की तरफ चलते हैं। अब एक्स वाला सवाल कैसे लगाना है, तो थोड़ा सा ये टफ तो है, एक्स वाला सवाल थोड़ा टफ है, लेकिन जब टफ क्या है, चीजें ठीक है, सब चीज ठीक है, बस क्लास में लगातार बने रहिए, सब चीज आपको समझ में आएगी आसानी से। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को, या फिर इससे पहले एक सिंपल सवाल ले लेते हैं आपको जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चीजें ऐसा नहीं है कि पहले सिंपल सवाल लेते हैं एक्स वाला जिससे कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा ये उससे उन दोनों से थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ है ये, बाकी आराम तो ये भी है कि थोड़ा सा उन लोगों से टफ है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि कैसे इसको हम कर रहे हैं सवाल। अगर हमने देखा कि एक सवाल किस रूप में हुआ, एक सवाल हमारा हुआ ट्रिग्नोमेट्री रूप का हुआ, एक हमारा सवाल ई के पावर एक्स रूप का हुआ। जितने सवाल हो सकते हैं इंपॉर्टेंट सवाल, चाहे ऐसा मुझे लगता है जो आप ना लगा पा रहे होंगे, तो सब सवालें हम लगवा दे रहे हैं जिससे कि आप आसान से कर सके। अब एक्स वाले में क्या है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, एक्स वाला थोड़ा दिक्कत करता है, इसलिए ध्यान समझिए कैसे करना है। यहां पर कुछ लिखा है, इसका हम समझ जाएंगे। यहां पर कुछ लिखा हुआ है तो हम तुरंत समझ जा रहे हैं कि चीजें, इसका हल क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई दोनों होंगे, सी एफ प्लस पी आई दोनों होगा। ठीक है, अब सी एफ निकालने का जो तरीका है वो कोई भी हो, सबके लिए तरीका एक ही है। कैसे, सबको क्या करना है, कैपिटल डी में पहले चेंज करना है। चलिए करते हैं, तो कैपिटल डी चेंज करेंगे तो डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई माइनस 6y इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है,
अब यहां y कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जब इतना कॉमन लेते हैं तो y के बाद जो कोष्टक बचता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा FD है, वो हमारा FD है, क्योंकि आवश्यकता पड़ रहा है किसमें, PI निकालते समय। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं CF। तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं हम सहायक समीकरण से, हम लिखते हैं क्या है, सहायक समीकरण से। इस कोष्टक में जहां जहां डी होता है वहां क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं स्मॉल m, तो स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस यम माइनस 6 बराबर क्या, 0। हम बताया आपको CF जब निकालना है तो हमेशा क्या, 0 ही लिख देना है। ठीक है, अब यहां से क्या करना है बताइए, आप लोग बताइए कि अब यहां से क्या करना है, मुझे बताते जाइए कि अब यहां से मुझे क्या करना है। तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से, हाँ ठीक है, यहां से मुझे क्या करना है, यम का मान निकालना है। कैसे, गुणनखंड विधि से या सिद्धाचार्य के नियम से। तो यहां पे कितने आ रहे हैं, 6, यहां कितना आ रहा है, 1। तो ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पे कितना है, जैसे गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 3 दूना 6 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब 3 2 हुआ, m स्क्वायर प्लस 3m, 3 में से 2 क्या करना है, मुझे घटाना है ना, तभी तो 1 आएगा। अब माइनस 6 तो है ही, बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, इसमें m कॉमन लेंगे, m कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, m प्लस 3 मिलेगा। यहां से -2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, m प्लस 3 मिलेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों में m प्लस 3 कॉमन लेंगे ना तो क्या मिलेगा, m माइनस 2 और फिर क्या मिलेगा, m प्लस 3 बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, सही है। अब यहां से मैंने जैसे बताया आपको कि एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं। तो जब इसको 0 करेंगे तो m बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, और जब इसको 0 करेंगे तो m बराबर क्या आएगा, -3 आएगा। पलटेंगे ना, तो इसका मतलब कह सकते हैं m का मान क्या आ गया, 2 और -3 आ गया। जब 2 और -3 आ गया तो CF हमारा क्या होता है, तो CF निकालने का m के मान पर डिपेंड करता है। m का मान कैसा आया, वो हमने 4 टाइप बताया, वास्तविक है, समान है, असमान है, काल्पनिक है, सबके बारे में हमने बताया हुआ। तो ये हमने क्या देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं और वास्तविक हैं। तो इसके लिए अपना कांस्टेंट होगा और इसके लिए अपना कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए कांस्टेंट C1, इसके लिए C2। तो C1 e के पावर क्या होगा, 2x, अब प्लस के लिए क्या, C2 e के पावर क्या, सबको पावर में ही चढ़ाना होता है, माइनस क्या होगा, 3x। ये इसका CF निकल गया। तो CF सबके लिए क्या है, सेम ही है, चाहे जो भी टाइप हो। अलग कौन है, PI। आइए देखते हैं PI कैसे निकालते हैं। तो इस वाले को तो ध्यान समझिएगा, PI कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वाले को ध्यान समझिएगा, इसका PI कैसे निकालते, थोड़ा सा टफ है ये। PI निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, PI निकालने का फॉर्मूला x बटे क्या होता है, FD, x बटे क्या होता है, FD। ठीक है, तो x का मान क्या है, तो x का मान तो x ही है, चलिए x है। FD का मान क्या है, जो कॉमन लेते हैं वही आता है, तो क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6। ठीक है, ध्यान समझिए कैसे इसको कर रहे हैं हम, ये थोड़ा सा टफ है अगर आप जानते होंगे तो। सबसे पहले इसमें आप ये जब भी x वाला पद आएगा, x वाले पद का PI निकालेंगे तो सबसे पहले छोटा एलिमेंट कौन है, तो सबसे छोटा कौन होगा, 6। तो आप 6 को पहले कॉमन ले लीजिए, जो भी होगा, क्योंकि आप इसको हमेशा 1 प्लस FD बनाइए। जैसे FD है ना, डी के रूप में है, तो आप इसको 1 प्लस बनाइए। 1 कब बनेगा, जो चीज है वही चीज कॉमन लेंगे तभी क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो आप जो सबसे छोटा होगा, जो भी सबसे छोटा होगा आप पहले उसे कॉमन ले लीजिए। छोटा क्या है, 6, मतलब -7, तो -6 पहले कॉमन ले, तो -1/6 पहले कॉमन ले लिया आप। तो जब कॉमन लेंगे x को उधर लिखिएगा ना, हमेशा x वाले को उधर लिखिएगा। 6 कॉमन ले लिए तो 6 यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, माइनस भी कॉमन लिए, माइनस भी कॉमन लिए, और ये क्या रहेगा माइनस, तो इसका मतलब कह सकते हैं ये -d² और प्लस d दोनों बटे में 6 आगे नहीं आएगा। अगर यहाँ 6 नहीं है तो हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने मतलब क्या होता है, भाग देना, तो भाग देंगे तो यहाँ आएगा ऐसे ना। ठीक है, इसको आप अलग कर दीजिए, ऐसे हमेशा अलग कर दीजिए, और पूरे पावर में क्या मानिए, 1 मानिए, इंटू x बचा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है सुनिए, तो -1/6 जैसे ही आपने इसको ऐसे कर दिया, तुरंत इसको आप ऊपर करिए। क्या करिए, इसको ऊपर करिए, आप ऊपर करेंगे
तो ऊपर करेंगे तो कैसे, तो इसको ऊपर करेंगे तो घात यहाँ प्लस में है ना, ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस डी स्क्वायर, ऐसे अलग अलग कर देना है, डी स्क्वायर प्लस डी बाई 6, ये एक कर दिए, पूरे पावर में क्या होगा -1 इंटू एक्स होगा, सही आता ना, इसको मैंने ऊपर कर दिया तो पावर -1 हो गया। अब इसका बाइनोमियल थ्योरम की तरह प्रसार करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम की तरह इसका प्रसार करेंगे कैसे, तो यहां लिख दे, इसके जस्ट नीचे लिख दे रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम का प्रसार होता है अगर 1 प्लस एक्स पावर एन रूप का अगर कोई सवाल ऐसे है, बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हम कहते हैं क्या, द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम की तरह इसका प्रसार करेंगे। 1 प्लस एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपान 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे बढ़ता रहता है। अब ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है, यहां 1 की जगह 1 है, यहां एक्स गए हैं, ठीक है, इसको हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, यहां देखिए 1 की जगह 1 है और यहां एक्स क्या है, इतना पूरा है, ये पूरा हमारा 1 एक्स की जगह पर है, तो उसको इस तरह प्रसार कर देंगे। अब बात यहां पर ये आ गई कि चीजें हम इसको प्रसार करेंगे तो कहां तक करेंगे, प्रसार करेंगे तो कहां तक करेंगे, ये बात डिपेंड करती है, ठीक है, हमेशा जब भी एक्स वाला होगा तो छोटा पहले कम कर लीजिए, डी वाले एक साइड कर लीजिए और फिर जस्ट ऊपर कर लीजिए, ऊपर करने के बाद हमेशा बाइनोमियल थ्योरम जो आप यहां हमने देख रहे हैं लिखा हुआ हमने, इसकी तरफ प्रसार कर देंगे, आप इसकी तरफ हम प्रसार करेंगे। अब कहां तक करेंगे ये बात देखते हैं, तो यहां कितना है, एक है ना, यहां एक है, तो यहां एक है, तो आपको ऐसा इसमें प्रसार करना है कि आपको d का घात, अगर x का घात 1 है तो आपको d का घात 1 मिलेगा, इससे ज्यादा आपको जो मिलेगा तो छोड़ देंगे, d का घात 1 चाहिए, आप इसका ऐसा प्रसार करेंगे, वहां तक करेंगे जहां तक आपको d का घात 1 मिलेगा, स्क्वायर रहेगा तो आप कहां तक खोजेंगे, जहां तक डी स्क्वायर रहेगा वहां तक खोजिएगा, उसके आगे छोड़ दीजिएगा। एक्स क्यूब रहेगा तो वो कहां तक खोजना है, जब तक आपको डी क्यूब मिलता रहेगा आप प्रसार करते रहेंगे। एक और तरीका एकदम सिंपल तरीका है, क्या तरीका सुनिए, सिंपल तरीका ये बनाया गया, हम खुद से इसको बनाए हुए हैं, एक सिंपल तरीका क्या है जो आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है, एकदम सिंपल तरीका क्या है, अगर ये x का घात 1 है तो आप पहले x एक घात तक पहले प्रसार कर लीजिए, एक घात है तो 1 तक प्रसार करिए, 2 है तो 2 तक प्रसार करिए, ठीक है, प्रसार कर लीजिए। चलिए देखते हैं, पीआई निकाल रहे हैं हम, ठीक है, पीआई निकाल रहे हैं यहाँ पर हम, देखते हैं पीआई निकाल रहे हैं, तो पीआई बराबर क्या निकला, -1/6 बाहर हमारा आई, ठीक है, 1 की जगह 1 है ना, तो यहां भी क्या आएगा 1 आएगा, प्लस, चलिए प्लस कर दिए, एन एक्स, एन कौन है ऊपर वाला, एक्स हमारा ये वाला, तो -1 माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा डी स्क्वायर बाई 6 अब प्लस डी बाई 6, ये मिलेगा से, सही है। अब प्लस आगे जाने से पहले ये हमारा अंक, ये एन जो देख रहे हैं वो हमारा अंक होगा, स्क्वायर से मतलब है, क्योंकि हमें एक एक्स है, एक एक्स है तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास एक एक्स है तो हमें एक डी बस चाहिए, इससे अधिक ऊपर होगा डी छोड़ देंगे, तो पहले यहां तक आ गए। अब इसके आगे यहां पे सोच लीजिए, अगर a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो d एक घात से ज्यादा मिलेगा ना, एक घात से क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा, तो उसके आगे आप प्रसार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी सुन लीजिए, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ये आपको समझा दे रहा है, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, यहां देखिए ध्यान से, क्यों उसके आगे हम नहीं कर रहे हैं। जैसे d 1 है चाहे d स्क्वायर है या d क्यूब है, क्या मतलब होता है, d का मतलब मैंने बताया एक बार अवकलन, तो x का अगर एक बार अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना, तो जब दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या होगा 0 करेंगे, तिबारा होगा तो क्या होगा 0 मिलेगा ना, इसलिए उसके आगे नहीं करते हैं, क्योंकि उससे आगे कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि x का एक बार अवकलन करेंगे 1 मिल जाएगा, दोबारा करेंगे 0, तिबारा करेंगे 0, तो क्या मतलब है, इसलिए x का घात 1 है तो d का घात 1 खोजते हैं, 2 है स्क्वायर रहेगा तो 2 तक खोजते हैं, ठीक है, तो यहां तक पहले प्रसार, एक घात है तो यहां तक प्रसार कर लीजिए, 2 तक है तो यहां तक प्रसार कर लीजिए, फिर उसका आगे सोचिए कि उसके आगे मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे हमने यहां तक प्रसार कर लिया, अब मैंने देखा कि अगर इसको x की तरह स्क्वायर करेंगे
तो ए का स्क्वायर पावर 4 होगा, बी का स्क्वायर फिर स्क्वायर होगा, 2ab में क्यूब मिल जाएगा, तो कहीं पर भी डी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसके आगे प्रसार नहीं करेंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। ठीक है, सही है। और एक बार में ध्यान रखना है, मुझे क्या ध्यान रखना है, ध्यान मेरे पास ये है कि मुझे बस डी घात 1 चाहिए, डी से ऊपर जो भी हो क्या करें, सबको छोड़ देंगे। तो ये डी से ऊपर है ना, तो इसको क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। तो -1/6, अब इसका अंदर गुणा करिए, तो x गुणा 1 में x होगा, प्लस ये तो छोड़ दिए, क्यों, डी से 1 ज्यादा है, क्योंकि जब 2 बार इसका अवकलन करेंगे तो क्या 0 जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं। तो यहां आएगा dx अपान क्या होगा, 6 हो जाएगा, सही है। तो -1/6 यक्स हमारा ऐसे रहेगा, और डी का क्या मतलब होता है, तो डी का मतलब होता है एक बार अवकलन, तो यक्स का एक बार अवकलन करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 6। तो ये इसका पीआई होगा, पीआई हमारा क्या निकल गया, तो पीआई हमारा निकला -1/6 कोष्टक में, अगर इसको एलसीएम ले लें तो 6x + 1 होगा ना, अब बटे 6 होगा, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले रहे हैं ना, एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं हम, तो -1/6 तो बाहर है ही, 6 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6x + 1, तो 6 गुणा करेंगे क्या होगा 36, तो कह सकते हैं -1/36 कोष्टक में क्या मिलेगा 6x + 1, ये इसका पीआई होगा, ये इसका सीएफ, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा, तो इस सवाल का हल होगा, इसका इक्वेशन सॉल्यूशन क्या होगा, तो y बराबर होगा CF + PI, तो y बराबर CF का मान क्या है हमारा, तो C1 e⁻² x प्लस C2 e⁻ क्या होगा -3x, अब प्लस PI का मान तो -1/36 6x + 1, ठीक है। ये चीजें आपको ऐसे कर देना है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें ये समझ में आई होगी कि सवाल ये कैसे लगाया गया है। तो यक्स वाले में थोड़ा जो दिक्कत है वो यही है कि इसका कैसे प्रसार करेंगे, तो हमेशा याद रखें प्रसार इसी तरह करना है, कहां तक करना है, तो यक्स एक रहेगा तो एक तक पहले प्रसार कर लीजिए, जितना यक्स रहेगा उतना आपको डी चाहिए, उससे अधिक डी आपको नहीं चाहिए, अगर मिलता है तो छोड़ देंगे। तो पहले आप प्रसार वहां तक कर लीजिए, उसके आगे सोचिएगा कि यहां तक मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता होगा, एक भी मिलता होगा तो करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो यक्स घात हमने यहां किया, इसमें नहीं मिला तो छोड़ देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं किया जा रहा है। तो एक्स वाले पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्वायर करके भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर उसके बाद भी अगर आपकी नहीं आती है तो एक बार फिर से हम आपके लिए एक नया क्लास लेकर आएंगे एक्स वाले के लिए, ठीक है। एक दो सवाल और लाएंगे जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ जाएं, और जितने भी उसके टाइप हैं सबको हम बारी बारी से बताएंगे कि इसको कैसे करना है, इसको किस तरह करना है, ठीक है। तो बस दोस्तों आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, जिस तरह आप बने हुए हैं वैसे ही हमें लगातार प्यार देते रहिए, जिससे कि हम आपके क्लास को लगातार आगे बढ़ाते रहें और बेहतर से बेहतर चीजें आपको लगातार देते रहें, ठीक है। तो जितने दोस्त हैं, जितने भी आपके दोस्त यार दूर दराज पढ़ते हो, उनको सबको बताइए क्लास के बारे में, और वो भी ज्वाइन करें, जिससे कि हम अधिक से अधिक आपके लिए और अच्छा कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी जो एक्स वाले चीजें हैं, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सब चीजों को आप रिवीजन करते रहिए, जिससे भी जो भी कंफ्यूजन है आप सीधे मुझसे पूछिए। अगर नंबर नहीं है तो लिख लीजिए नंबर, मेरा नंबर जो है वो ये है, नंबर आप लिख लीजिए अगर नंबर नहीं है आपके पास, तो 636392161716। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकते हैं, आप कोई भी डाउट हो, छोटा हो चाहे बड़ा, आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आपके लिए हमेशा लगातार बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ प्यार देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।